कपालभाति का अभ्यास इस प्रकार करते हैं या इस प्रकार करते हैं, ये दोनों ही तरीके गलत हैं। इस प्रकार अभ्यास करने से आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें। इस वीडियो में बात करेंगे कपालभाति में बैठने का सही तरीका, किस प्रकार अपनी सांसों की गति रखें और कितने समय तक आप अभ्यास करते हैं तो आपको लाभ अधिक मिलते हैं। अगर आपने सही तरीका सीख लिया तो 100 से ज्यादा बीमारियां आपके पास नहीं आएगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो अक्सर बीमार पड़े रहते हैं और ये बोलते हैं कि कपालभाति करने से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 71 एपिसोड। तो आज बात करते हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का मीन्स होता है अपने मस्तिष्क के आगे वाला भाग यानी ललाट और भाति मीन्स प्रकाश, यानी कपालभाति का अभ्यास करने से अपने मस्तिष्क वाले भाग में प्रकाश आता है। यानी कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, यह एक षटकर्म क्रिया है। षटकर्म क्रिया करने से अपने शरीर के अंगों का शुद्धिकरण होता है, यानी इस क्रिया से अपने सभी अंगों का शुद्धिकरण होता है। तो कपालभाति क्रिया को शुरू करते हैं। कपालभाति की आप जब भी क्रिया करते हैं तो पेट आपका खाली होना चाहिए, यहाँ तक कि उसमें पानी भी नहीं होना चाहिए। और भोजन करने के बाद आप इसको 2 से 3 घंटे बाद करें, या इसका करने का सही समय है आप जब भी मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं तो तब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास करने के लिए आप जैसे ही इस प्रकार सुखासन की मुद्रा में बैठते हैं या आप कोई भी मुद्रा में बैठ के अभ्यास करें, मगर आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है। मगर मेरे हिसाब से आप इसको सुखासन में बैठें। इस प्रकार आप सुखासन में मुद्रा बनाएं, अपनी एडी को यहाँ सीवनी नाड़ी के पास लगाएं और दूसरे पंजे को इस पंजे में इस प्रकार घुसाएं और फिर अपने इस हाथ को इस प्रकार, यानी इस प्रकार की आप सुखासन की जब मुद्रा बनाते हैं तो रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी हो जाती है। और रीढ़ की हड्डी सीधी होने के बाद इस प्रकार ध्यान योग की मुद्रा बनानी है। मगर ध्यान योग की मुद्रा बनाने में आपको ध्यान ये रखना है कि इस प्रकार अपने हाथों को ज्यादा खींचना नहीं, क्योंकि अपन जैसे अपने हाथों को खींचते हैं तो अपने लंग्स को पूरा स्पेस नहीं मिलता, तब आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि लंग्स में हवा भरेगी नहीं और आपका सांस का बैलेंस सही नहीं होगा। तो इस प्रकार आप दोनों हाथों को ध्यान योग की मुद्रा बनाएं और थोड़ा सा यहाँ 30 डिग्री के आप स्लो बनाएं। इस प्रकार चेस्ट आपकी बाहर निकली, इस प्रकार की मुद्रा बनाएं, यानी रीढ़ की हड्डी तो सीधी और अपनी कोहनियों में थोड़ा सा स्लो होना चाहिए और एकदम नजर आपकी एकदम सामने। तो आप इस प्रकार की मुद्रा बना के, अगर आप बिगनर हैं यानी आपने पहले अभ्यास नहीं किया, तो आपको घड़ी के सामने बैठ के इसका अभ्यास करते हैं तो आपको सही समझ में आएगा। यानी घड़ी के सामने आप बैठो, इस प्रकार ध्यान योग की मुद्रा बनाई, कमर सीधी, और जैसे ही अपनी टिक वाली घड़ी होती है वो जैसे ही 1 पे जाती है तो आप एक बार सांस छोड़ें, यानी सांस अंदर भरें, यानी जैसे ही अपनी नासिका से हवा बाहर आती है तो पेट अंदर जाना चाहिए। जैसे ही 1 पे अपनी सुई है, 2 पे गई फिर सांस छोड़ी, 3 पे गई फिर सांस छोड़ी, यानी आपको 1 मिनट में आप 12 बार इसका अभ्यास करते हैं तो एकदम इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते इसका अभ्यास करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी इस कपालभाति क्रिया को सरल तरीके से समझने के लिए अपन 2 विधियों में बताएंगे। पहला है आपको स्लोली यानी इसको रूटीन में शामिल करना, और फिर आपको फास्ट गति से बताएंगे। तो रूटीन में शामिल करने के लिए आपको जैसे ही अपनी टिक वाली घड़ी 12 पे है तो 12 से 1 के ऊपर गई, फिर जैसे ही 1 पे पहुंची, फिर 2 पे पहुंची, फिर 3 पे पहुंची, यानी इस प्रकार जैसे जैसे घड़ी की टिक वाली घड़ी आगे खिसकती है उस प्रकार आपको छोड़ना है। यानी आप 1 मिनट में 12 बार सांस छोड़ते हैं तो आपको सही अभ्यास हो जाएगा। यानी आपका 10 से 15 दिन में इस प्रकार सही अभ्यास हो जाए तो फिर आप
एक जैसे अपनी 12 वाली टिक वाली घड़ी 1 पे पहुंचती है तो उसके बीच में आप 2 बार करें, यानी आप 2 बार अभ्यास करते हैं तो आपका 24 बार हो जाएगा। और 24 बार आप हो जाए तो आप इसका 3 बार भी अभ्यास कर सकते हैं, यानी आपका अभ्यास अच्छा हो जाए, महीना भर हो जाए तो फिर आप इसमें 3 बार भी सांस छोड़ सकते हैं। 3 बार होते ही आप 48 टाइम कर लेंगे, यानी 1 मिनट में आप 48 टाइम अभ्यास कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी आपको ये बताते हैं कि 1 मिनट में 108 बार कपालभाति, 1 मिनट में 150 बार कपालभाति। इस प्रकार का अभ्यास करने से आपके शरीर में नुकसान ही होता है, किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, क्योंकि कपालभाति एक शुद्धिकरण की क्रिया है, यह एक प्राणायाम नहीं है। तो इस प्रकार आप देखो, सही मुद्रा बनाई। एक बार पहले आपको स्लोली करके बताते हैं, फिर दूसरे तरीके से सीखेंगे। देखो इस प्रकार, यानी इसी मुद्रा में बैठ के आप अभ्यास करें, यानी पेट अंदर गया, यानी इस प्रकार आप स्लोली सीखोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और जो भी अपने शरीर के अंदर अशुद्धियां हैं वो सब फिल्टर होगी। तो इस प्रकार आप स्लोली अभ्यास करें। तो अब बात करते हैं इसको फास्ट गति से कैसे करें। फास्ट गति से करने का तरीका यही है, इसी प्रकार बैठना है। बस आपको 1 मिनट में 48 टाइम लगभग यानी 50 बार ही आपको कपालभाति यानी सांस छोड़ना है। यानी आप 50-50 के 3 राउंड एक दिन में आप कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। आप जो भी आपकी इच्छा है, जो कपालभाति से लाभ मिलने हैं वो सब मिल जाएंगे। यानी आपको 100 बार 150 बार करने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। यानी आप 3 या 5 मिनट कपालभाति का सही तरीके से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो अब बात करते हैं फास्ट गति से किस प्रकार करें। फास्ट गति से करने के लिए इस प्रकार मुद्रा यही होनी चाहिए बस। यानी आप इसमें आंख बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। मगर आप आंख बंद करके करते हैं तो आपका ध्यान योग अच्छा लगता है और किसी भी प्रकार की गलत विचार माइंड में नहीं आते। तो इस प्रकार आप फास्ट गति से और स्लोली गति से दोनों प्रकार करके आप अद्भुत लाभ उठा सकते हैं। जैसे अपनी स्लो गति से करते हैं तो जैसे अपनी आंतों में पिचका हुआ मल है, आंतें चिपकी हुई है या किसी भी प्रकार की फेफड़ों में अशुद्धियां हैं, जिनके श्वसन संबंधित बीमारियां हैं, उनमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। देखो एक बार फास्ट गति से एक बार और करके बताते हैं। आपका पूरा फोकस नाक की नोक पे होना चाहिए, जिससे जैसे सांस छोड़े पेट अंदर। तो इस प्रकार कपालभाति का आप घर पे आसानी से अभ्यास करके आप 100 से ज्यादा बीमारियां आपके शरीर के पास नहीं आई। कपालभाति क्रिया से अगर लाभ की बात करें तो कपालभाति क्रिया करने से अपने नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है और अपने शरीर के अंगों का शुद्धिकरण होता है। यानी सबसे पहले अपने लंग्स का शुद्धिकरण होता है। जिनके श्वसन संबंधित अधिक बीमारियां हैं उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है और अपनी आंतों का शुद्धिकरण होता है। आंतों में जो भी चिपका हुआ मल है वो सब बाहर निकलेगा। जैसे आपकी कब्ज की समस्या आदि जो पेट से रिलेटेड है, इंडाइजेशन की समस्याएं हैं, वो सब खत्म होगी। यानी इस प्रकार आप सही अभ्यास करते हैं तो अपने पूरे अंगों का शुद्धिकरण सही होगा। कपालभाति की सही क्रिया करने से अपने पूरे अंगों तक ब्लड की सप्लाई होगी, यानी पूरे अंगों तक ऑक्सीजन की मात्रा सही पहुंचेगी, जिससे अपने ब्लड की सफाई सही होगी तो अपने स्किन संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारियां भी नहीं होगी। और अगर आप कपालभाति की सही क्रिया करते हैं
तो अपने आंतों का यानी पेट की इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो अपने पेट की जो एक्स्ट्रा फैट है वह भी रिमूव होती है, और अपने जो भी डाइजेशन से रिलेटेड जिनको भूख कम लगती है या भोजन का पाचन नहीं होता, उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस क्रिया को करने से अपने मन में शांति मिलती है, अपने चेहरे पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और बुद्धि बहुत तेज चलती है। यानी स्टूडेंट्स के लिए भी यह योग बहुत अच्छा है। यानी पढ़ने वाले बच्चे का अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसको कपालभाति करवाए जाए तो उसका कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता है। यानी इस प्रकार आप घर पे कपालभाति का अभ्यास करके आप अद्भुत लाभ उठा सकते हैं। कपालभाति की अगर सावधानियों की बात करें तो कपालभाति करने से अपने शरीर में गर्मी बढ़ती है। यानी जिनकी पित्त प्रवृत्ति है उसको इसका अभ्यास बहुत कम करना चाहिए या सर्दियों में करना चाहिए। यानी जिसके कफ प्रवृत्ति है उसको अभ्यास अच्छा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के ऊपर वाले भाग में इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और जिनके स्लिप डिस्क है या कमर का दर्द भयंकर है, यानी जिसके किसी भी प्रकार की नसों में दबाव अधिक है, यानी छोटा दर्द जैसे कभी कभी दर्द होता है उसकी कोई बात नहीं है, मगर जिनकी कमर की नस दबी हुई है, डॉक्टर ने उसको रेस्ट के लिए बोला हुआ है, उसको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके माइग्रेन की समस्या है या जिनको चक्कर आने की दिक्कत है उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जो माताएं बहनें गर्भवती हैं या जिनकी डिलीवरी अभी हुई है 12 महीने के अंदर, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी के सभी व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े सब इसका अभ्यास करके इसके पूरे लाभ उठा सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो अक्सर बीमार पड़े रहते हैं और ये बोलते हैं कि कपालभाति करने से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के योग और हेल्थ टिप्स के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।